हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? तो आप सभी जानते हो कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का डेट है वो निकल चुका है, आउट हो चुका है। आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका शिफ्ट और डे कौन सा है एग्ज़ाम का। तो अपनी तैयारी और रिविज़न जो है वो कंटिन्यू रखिए उसी हिसाब से, उतने जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, क्योंकि रिवीजन ही है जो हमें बचा सकता है, बचा क्या सकता है मतलब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवा सकता है। तो आप रिवीजन करते रहिए जित जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं है। मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरी मैथ्स वीक है, ये वीक है। तो देखो, अब तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो जितना आपने अभी पढ़ चुका है ना, मैथ्स में कुछ तो पढ़ा ही होगा। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, मैथ्स में कुछ तो कर ही रखा होगा। तो उसको रिवीजन रखिए, बार बार उसी को, एक चीज़ को 10 बार रिवीजन कर लीजिए। ये नहीं कि 10 चीज़ को एक बार रिवीजन करिए। 10 चीज़ को पढ़ रहे हैं, नया न्यू चीज़ पढ़ रहे हैं और उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, वो मत करिए। क्योंकि रिवीजन ये मतलब ये नहीं हो पाएगा आपसे, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। ये तो नेचुरल है कि आप इतने सारे चीज़ को एक बार में रिवीजन करें तो दिमाग में कितना घुसेगा वो। एक चीज़ को अगर आप 10 बार रिवाइज करते हैं तो उतना ही आपका जो एग्ज़ाम में एक्यूरेट आंसर निकलेगा। तो एक चीज़ को आप 10 बार रिवाइज करिए, यही रिकमेंड करूँगी। और मैं भी यही कर रही हूँ, ये जो चीज़ है मैं अपने आप पे भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं आपको बस ये सजेस्ट कर रही हूँ, मैं नया नया पढ़ रही हूँ और मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। मैं भी अपने आप को यही कर रही, मैं अपने ऊपर भी यही इम्प्लीमेंट किया है कि एक चीज़ को 10 बार रिवीजन कर रही हूँ मैं भी। तो आप सभी को भी यही रिकमेंड करूँगी कि एक चीज़ को 10 बार रिवाइज करिए। और अपनी मैथ्स में जितना भी पढ़ रखा है, आपको डरने की तो कोई बात है नहीं। जितना भी पढ़ रखा है उसका रिवाइज करते रहिए। अब लास्ट मोमेंट पे आप चैप्टर्स को न्यू चैप्टर्स को टच नहीं कर सकते। जितना आपने पहले कर चुका है उसको ही आप रिवाइज करिए, मतलब बार बार करते रहिए। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो दिमाग में जाएगा और उसकी बेसिस पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो उसी बेसिस पे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड CI एंड SI, ये दोनों क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है CI और SI, इन दोनों से एक एक क्वेश्चन कंपलसरी ही आता है। मैंने मॉक टेस्ट में भी एनालाइज किया कि मैथ्स में SI CI से एक एक क्वेश्चन आता ही है। तो आप एक एक ये SI CI चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। तो आपने एग्ज़ाम अप्लाई करने से पहले सिलेबस तो देखा ही होगा, कौन कौन सा सिलेबस आता है। तो उसके हिसाब से अपने मैथ्स की तैयारी कर रखा होगा। तो मैंने तो आप उसी हिसाब से अपनी जो रिवीजन है करते रहिए। और मैथ्स में ज़्यादा मतलब टेंशन मत लीजिए कि हाँ मेरा मैथ्स में नहीं हो पा रहा है, क्या करूँगी, क्या क्या पता पेपर आपका पेपर ईजी आ जाए। तो तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अपनी जो भी रिवीजन है वो करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। तो दोस्तों, चलो ठीक है, आज का ख़त्म। तो मैं अपना टास्क बता देती हूँ। मेरा टास्क क्या है कि वही मेरा टास्क है रिवीजन। मैंने जो आपको रिकमेंड किया वो मैंने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया है, रिवीजन। तो मैं भी अभी रिवीजन ही कर रही हूँ, एक चीज़ को 10 बार रिवीजन कर रही हूँ मैं भी। मॉक टेस्ट और रिवीजन मेरा भी यही चल रहा अभी भी, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम भी निकला नहीं है। मेरा एग्ज़ाम आउट हो जाएगा 1-2 दिन में, कोई नहीं। तो अभी आज का टास्क मेरा मॉक टेस्ट प्लस में रिवीजन। तो ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ऑल दी बेस्ट। और डरिए मत प्लीज़, ये जो डर है ना हमें कमज़ोर बना देता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, बाय बाय।